हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HIV-2 के बारे में एंड HIV-2 के भी इस वीडियो में हम जो है ना क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सॉरी। अब देखिए क्लिनिकल फीचर्स जो है ना, इसमें आपको मेन चीज़ क्या मिलेगी, एक तो टीबी ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में आपको टीबी मिलेगी एंड न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई नमूनिया मिलेगी। न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई के जो है ना आपके पास ऑर्गेनिज्म होता है जो कि नमूनिया करता है। मोस्ट कॉमन आपको न्यूमोसिस्टिस जिरोविकी मिलेगी एंड कपोसी सार्कोमा मिलेगी। कपोसी सार्कोमा मैं बाद में बताता हूँ कि क्या होती है, ठीक है। एंड दूसरी आपको इसमें क्या मिलेगी, जो है ना ब्रेन एब्सेस मिलती है। इसमें आपको ब्रेन एब्सेस मिलती है। सॉरी यार। अब जो ब्रेन एब्सेस है वो आपके पास ना एक जो है ना ऑर्गेनिज्म करता है जिसे हम बोलते हैं क्या, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी ये करता है। एंड आपको ब्रेन में आपको ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी भी मिलेगी। ये आपके पास ना JC वायरस करवाता है, ठीक है। ये आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अब एड्स हम कब बोलेंगे, जबकि जो है ना बंदे को भाई HIV पॉजिटिव है, जब CD4 सेल्स पॉजिटिव का जो काउंट है वो लेस देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि भाई को एड्स है। ओ नहीं, एड्स नहीं, HIV पॉजिटिव है भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्किन में आपको क्या मिलेगा, कपोसी सार्कोमा मिलेगी। कपोसी सार्कोमा कौन करवाता है भाई, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, कभी नहीं भूलना, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 करवाता है कपोसी सार्कोमा, ठीक है। तो ये होता है, इसका विंडो पीरियड कितना होता है भाई, ये फालतू सी चीज़ है। HIV इन्फेक्टेड पर्सन टेकन 6 वीक टू 6 मंथ टू प्रोड्यूस anti-HIV एंटीबॉडी इन ब्लड, ठीक है। 6 वीक से 3 मंथ्स लगते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर आई थिंक 6 मंथ ही कहा था, ठीक है। बहरहाल 6 वीक से 3 मंथ्स लगते हैं टू प्रोड्यूस एन anti-HIV एंटीबॉडी इन ब्लड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, फ्यू मंथ्स टू ईयर्स में चला जाता है। इसकी डायग्नोसिस हम PCR, एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये बस नाम याद कर लेना, इसमें इतनी कोई आपसे पूछेगा नहीं इसका, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आती है ARC। ARC इज़ एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। फीवर मिलेगा आपको, फटीग मिलेगी, लिम्फ एडिनो मिलेगी एंड वेट लॉस मिलेगा। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कैन जो ना आपके पास क्या जो है ना प्रोग्रेस टू द एड्स, ये एड्स में ना आपके पास जो है ना प्रोग्रेस कर सकता है ये वाला। उसके बाद HIV की आपके पास ना 4 फेजेस होते हैं। एक होता है एक्यूट फेज़ होता है जिसमें वायरस की बहुत रेप्लिकेशन होती है, जिसमें एनर्जी की बहुत नीड होती है, ठीक है, बंदे को। एक एसिम्प्टोमेटिक होता है जिसमें फीवर होता है, फटीग एंड डायरिया आपको उस पेशेंट को होगा। एंड दिस जो ना आपके पास क्या, दिस फेज़, इसमें हम HIV एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या, HIV एंटीबॉडी डिटेक्टेबल इस एसिम्प्टोमेटिक फेज़ में। और सिम्प्टोमेटिक फेज़ में आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लाइक न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई आ जाएगा एंड TB आ जाएगा एंड कपोसी सार्कोमा आ जाएगा। वो बहुत उनके जो ना आपके पास चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास क्या है, जो ना आपके पास इसमें म्यूटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड लेट सिस्टमिक जो है ना आपके पास, और लेट सिम्प्टोमेटिक आता है, उसमें आपके पास इंटेंस वेट लॉस होता है, ठीक है। वेट लॉस बहुत होता है एंड आपके पास जो है ना वेस्टिंग हो जाती है एंड एड्स होता है, ठीक है। ये पेशेंट्स मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, ठीक है। मेरे 2 कज़न्स थे जिनको हुई थी, बहरहाल वो उनको हुई थी ड्यू टू द जो ना आपके पास ट्रांसमिशन मैंने नहीं बताई उनको। मेरे कज़न्स को जो ना हुई कैसे थी, जो ना डबल यूज़ ऑफ द वन सिरिंज, ठीक है। सिरिंज के डबल यूज़ से जो ना होती है, ठीक है। जिस बंदे को अगर पहले वाले बंदे को अगर आपने लगाई है, उसको HIV पॉजिटिव था, और वही सिरिंज आपने दूसरे नॉर्मल बंदे को लगाई है, तो यू कैन ट्रांसमिट द HIV फ्राम 1% टू जो ना आपके पास क्या 2% बाय यूजिंग सिरिंज 2 टाइम, 1 सिरिंज 2 टाइम, ठीक है। तो इस तरह से मेरे कज़न को हुई थी, ठीक है। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा, ये जो वेट लॉस वाला था, बहुत इतना वेट लॉस, वो बहुत ही मोटा सा था, उसका इतना वेट लॉस हो गया था कि आप जो है ना वो अगर देखते तो यकीन नहीं कर पाते, ठीक है। बहरहाल इसका जो ट्रांसमिशन है वो मेनली आपके पास क्या है, ब्लड बॉर्न है, ब्लड बॉर्न। एंड इसका जो दूसरा ट्रांसमिशन है आपके पास क्या, सेक्सुअल है, ठीक है। सेक्स के थ्रू जो ना ये जो ना ट्रांसमिट होती है। अब ये जो एड्स का नाम था ना आपके पास, इसका गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी था, ठीक है। पहले गे रिलेटेड था, गे रिलेटेड जो ना इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस था, ठीक है। इसका फिर जो है ना इन्होंने जो भी हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, और इसका नाम उसके बाद जो है ना आपके पास क्या पड़ गया, HIV पड़ गया। उस नहीं, HIV नहीं, एड्स पड़ गया, जो ना एड्स पड़ गया, ठीक है।
ठीक है, तो ये होता है। और एड्स गे में क्या था, वो एनल सेक्स के थ्रू जो ना ये ट्रांसमिट हो रहा होता था। ठीक है, अब एनल सेक्स में आपके पास कौन सा था, ये वाला था ना, वो जो था बी किलेट था। ठीक है, तो बी किलेट उसमें ना ट्रांसमिट हो रहा होता था। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी HIV जो ना आपके पास क्या वायरस। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।